हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और जैसे कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था लेकर आ चुका हूं आप लोगों की डिमांड पर एसएससी सीएचएसएल 2020 एग्जाम का कट ऑफ एनालिसिस। फ्रेंड्स, यहां पर हम डिटेल से देखने वाले हैं कि इस बार सीएचएसएल एग्जाम का कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या क्या जाने वाला है। एकदम सटीक कट ऑफ एनालिसिस आपको देने वाला हूं, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है लास्ट वीडियो में हमने सर्वे क्रिएट किया था एनालिसिस करने के लिए और हर बार की तरह हमारा सर्वे इंडिया का बिगेस्ट सर्वे बन चुका है। यहां पर आप देख रहे हैं मैंने आपसे एक फॉर्म फिलअप करवाया था सर्वे का, जिसमें लगभग 92,871 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। पहले तो कम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, फिर हमारी टीम ने इसको फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर रैंक करा और फिर बहुत स्पीड से लोगों ने यहां पर पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। और मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर भी सर्वे क्रिएट किया था और बाकी यूट्यूब कम्युनिटी में भी किया था। तो टोटल मिलाकर लगभग 1 लाख प्लस लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो प्रॉपर हमने एनालाइज कर लिया पूरे डेटा को, पूरी रात हमको इसमें लग गई। तो अब आपके सामने पूरा डेटा रखने वाला हूं। जैसे कि कैटेगरी हमारे पास आ गई कि हाँ भाई किस किस कैटेगरी से कौन से स्टूडेंट के कौन सी शिफ्ट में किस डेट में एग्जाम था। बाकी शिफ्ट हमारे पास टोटल आ चुकी है और आपके रो मार्क्स हमारे पास आ चुके हैं, जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया कि हाँ कितने मार्क्स आ रहे हैं कौन सी शिफ्ट में, जिससे हमने ये पता लगा कि हाँ भाई कौन सी शिफ्ट सबसे टफ थी। और बाकी ये यूट्यूब कम्युनिटी के ऊपर हमने एक सर्वे क्रिएट किया था छोटा सा, जिसमें लगभग 32,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। आप देख रहे हैं ये इसका रिजल्ट रहा था। तो चलिए डिटेल से बढ़ते कि हाँ हमने क्या एनालाइज किया है। सबसे पहले एनालाइज करने से पहले एक बार लास्ट ईयर 2019 वाला जो एग्जाम था उसका कट ऑफ देख लेते हैं। उसका जो कट ऑफ गया था टीयर 2 एग्जाम के लिए वो अनरिजर्व कैटेगरी का लगभग 159 मार्क्स गए थे। और फ्रेंड्स ये इतना खतरनाक था, जब भी मुझसे कोई पूछता है कि भैया मैंने 12th पास कर लिया, मुझे कौन से एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, मेरी नजर में सबसे बेस्ट रहता है कि भाई एसएससी सीएचएसएल की तो तैयारी कर। तो जवाब उसका ये रहता था कि भैया इतनी हाई कट ऑफ गई थी ये मुझसे नहीं होगा। तो मतलब डराने वाली कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर। तो एससी एसटी ओबीसी आप देख सकते हैं कितनी खतरनाक थी। और ये ध्यान में रखिए। और लास्ट 5 ईयर की अगर मैं आपको दिखाऊं फ्लक्चुएशन देखिएगा, इससे आइडिया लगता है। मतलब लास्ट ईयर का डेटा हमारे पास है, इस बार का डेटा हमारे पास है, वैकेंसीज कितनी होती है, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था यानी कि एग्जाम दिया था, सब चीजें देखी जाती हैं। तो 159 लास्ट टाइम थी। उससे पहले 2018 वाले में 135 गई थी। फ्लक्चुएशन देख रही हो कितनी है। उससे पहले 143 थी, ज्यादा कम ज्यादा एंड 127। और 2015 वाले में 119, ये वाला एग्जाम मैंने दिया था। तो ये पूरा रहा था। तो चलिए डेटा आपके सामने है, हमने क्या किया है। सबसे पहले तो आपके सामने रो मार्क्स है, हमने टफ शिफ्ट भी यहां पर निकाली है, मैं आपको बताऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट पाए गए हैं इस सर्वे के अकॉर्डिंग, जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है इनकी बात कर रहा हूं। पूरा डेटा तो हमारे पास ऑब्वियसली नहीं है कि कितने लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था, ये भी हमारे पास नहीं है। अटेंडेंस रेट क्या आ रहा था ये भी अभी तक डेटा ओपन नहीं हुआ है एसएससी की तरफ से। तो 110 से लेकर 130 मार्क्स जो है वो लगभग ऐसे 50% कैंडिडेट हैं। क्लियर है, यानी कि 50% ऐसे कैंडिडेट है हमारे सर्वे के अकॉर्डिंग जिन्होंने स्कोर किया है 110 से लेकर 130 मार्क्स तक। यानी कि मैक्सिमम स्टूडेंट वो हैं जिनका स्कोर 110 से 130 आ रहा है। क्लियर है। तो ऐसे स्टूडेंट बहुत रहे हैं जिनका स्कोर बिलो 110 से कम रहा है, 100, 80, 70 तक रहा है। तो ऐसे 10% कैंडिडेट पाए गए हैं। और फ्रेंड्स एक शिफ्ट थी बहुत ज्यादा टफ, ठीक है। मैंने जब सर्वे क्रिएट किया था सभी लोगों ने उसी शिफ्ट का बार बार डाला है। वो थी 5 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट, जो एग्जाम हुआ था सबसे टफ शिफ्ट मानी जा रही है, सबसे टफ, ठीक है, कैंडिडेट के अकॉर्डिंग। तो ये जो 10% है वो इसी शिफ्ट में आते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी शिफ्ट टफ थी तो इसीलिए वो हाईएस्ट स्कोर नहीं कर पाए। तो इन 10% कैंडिडेट का 110 मार्क्स या फिर उससे कम ही है। एवरेज मैं आपको बताऊं 105 के आसपास इस टफ शिफ्ट वाले कैंडिडेट स्कोर कर पाए। क्लियर है। और बाकी जो खुद को टेस्ट करने वाले थे, पहली बार एग्जाम दे रहे थे, वो भी इसी में आते हैं 100 बिलो। और फ्रेंड्स 135 से लेकर 145 तक का भी काफी ज्यादा लोगों ने स्कोर किया और वो संख्या थी 20% स्टूडेंट ने 135 से 145 के आसपास उनके मार्क्स रहे हैं। और साथ ही अबव 160 भी बहुत सारे लोगों ने किया, उनकी संख्या थी 10% कैंडिडेट। यानी कि 10% लोग ऐसे भी थे जिन्होंने 160 प्लस स्कोर किया है। और इसमें वो लोग थे जिनकी शिफ्ट काफी इजी मानी गई। इजी शिफ्ट यार शायद 9 अगस्त की मानी जा रही है, ठीक है। एग्जैक्ट डेटा हम इसका नहीं निकाल पाए क्योंकि 2-3 शिफ्ट में क्लैश हो रहा था, लेकिन सबसे जो इजी शिफ्ट मानी जा रही है 9 अगस्त की
कोई एक शिफ्ट मानी जा रही है, ठीक है। तो वो जो इजी शिफ्ट है वो इसी में आती है, क्योंकि 160 प्लस किए और बहुत सारे लोग अच्छे भी होती है पढ़ाई में, जो टफ शिफ्ट में भी काफी अच्छे स्कोर कर जाते हैं, तो वो भी इसमें इंक्लूड है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये मत सोचेगा कि जो बिलो 110 वाले स्टूडेंट है ये तो कंपटीशन से बाहर ही हो गए। अगर कट ऑफ मिनिमम 150 भी जाती है और इनको 30 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में भी मिलते हैं, ये तो फिर भी बाहर ही है। क्योंकि फ्रेंड्स ये केवल जनरल वाले नहीं हैं, इसमें एसटी वाले भी हैं जिनको 30 अगर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स मिल रहा है, 30 मार्क्स मिल रहा है, तो वो काफी आगे पहुंच जाएंगे, यानी कि वो क्रैक कर जाएंगे। एससी वाले भी हैं इसके अंदर, ओबीसी वाले भी हैं। कभी जनरल कैटेगरी का परसेप्शन बना के रखो, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज अब देखिए यहां पर 50% स्टूडेंट मैक्सिमम है 110 से 130। अगर ये 50% वाले कट ऑफ को नीचे गिरा सकते थे, ठीक है, 140 के आसपास कट ऑफ रह सकती थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, ये 135 से 145 के आसपास लोग मार्क्स ला रहे हैं, 20% लोग ये हो गए, और अबोव 160 लेकर आ रहे हैं, 10% ये हो गए, मिलकर 30% हो गए। तो इस 30% ने इन्हें आगे खींच लिया, ठीक है, कट ऑफ को उठाने की कोशिश कर रहे हैं ये। तो ये फिलहाल डेटा रहा। आई होप आपने देख लिया होगा कि आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो। अब बात करते हैं कि भैया सेफ जोन क्या है और नॉर्मलाइजेशन के बाद एग्जैक्ट कट ऑफ क्या आ जा सकती है। देखते हैं, ये देखिए, ये फ्रेंड्स जो कट ऑफ आप देख रहे हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, पहले ही बता रहा हूं एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, आसपास इसके रहेगी। पूरी कोशिश किया, पूरी मेहनत किया, पूरे डीप घुसे हम इसमें जाके। अब देखिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी की इस बार आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो कट ऑफ रहेगी अकॉर्डिंग टू आवर एनालिसिस, वो रहेगी 152 के आसपास। एग्जैक्ट नंबर मैं आपको नहीं बता रहा हूं, 154 भी हो सकता है और 150 भी हो सकता है। बस इतना कह रहा हूं कि 152 के आसपास इस बार कट ऑफ रहेगी। लास्ट ईयर 159 थी, तो इस बार डेफिनेटली कम रहेगी, लगभग 8-9 मार्क्स के आसपास कम रहेगी। एवरेज मार्किंग हमने यहां पर निकाली है। नेक्स्ट है हमारा ओबीसी, 149 के आसपास ओबीसी की रहेगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 144 के आसपास का आ रहा है एवरेज। एससी कैटेगरी 135 आ रहा है और एसटी कैटेगरी हमारा 126 आ रहा है एवरेज कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। अब आपके माइंड में यही सवाल उठ रहा होगा कि भैया हमें कैसे पता कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, सेफ जोन बताइए। हमने तो अपना स्कोर कैलकुलेट कर लिया है, आंसर की देख के रो मार्क्स हमें पता है, तो हम सेफ है या नहीं, हम टियर 2 के लिए तैयारी करें या नहीं। हमारे मार्क्स तो 120 आ रही हैं, अब बताइए। तो ये भी मैं आपका डाउट क्लियर करता हूं, क्योंकि ये तो जब रिजल्ट आ जाएगा, नॉर्मलाइजेशन मार्क आ जाएंगे, तभी आपको पता चलेगा। लेकिन अब माइंड को कैसे शांत करें, अब कैसे थोड़ा सा बेटर फील करें, क्योंकि माइंड में तो फ्रस्ट्रेशन आ रही है ना आंसर की देख के। तो आई होप मैं आपका ये फ्रस्ट्रेशन थोड़ा सा दूर कर पाऊं या फिर कुछ लोग का बढ़ा पाऊं, ठीक है। तो देखिए ये है भाई एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर जो फिलहाल आपका आ रहा है, आपके हाथ में है, जो आपने कैलकुलेट किया है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी, अनरिजर्व्ड कैटेगरी की अगर हम बात करें, अब देखिए जो शिफ्ट मैंने आपको बताई 5 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट सबसे टफ शिफ्ट मानी जा रही है। अब उसमें अगर कुछ लोगों के 130 मार्क भी हैं, रो मार्क्स 130 आ रहे हैं, फिर 125 भी आ रहे हैं, वो भी सेफ है क्योंकि वो सबसे ज्यादा टफ थी। उसमें 30 प्लस स्कोर नॉर्मलाइजेशन का मिल जाएगा, 30 मार्क्स मिल जाएंगे नॉर्मलाइजेशन के। लेकिन अगर किसी की शिफ्ट बड़ी इजी थी और वो स्कोर कर गया 145 और उसको नॉर्मलाइजेशन ना मिले, 1-2 मार्क्स का ही नॉर्मलाइजेशन मिले, वो यहां पर सेफ नहीं है। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेशन वाला पंगा फंस जाएगा यहां पर कि हाँ 120, 135, 130 वाला सेफ है क्योंकि उसकी शिफ्ट टफ थी। अब ये आपको पता चलेगा, एक शिफ्ट मैंने आपको बता दी कि हाँ भाई 5 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट टफ थी। अब इस शिफ्ट वालों को तो पता चल गया कि हाँ हमें नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा, लगभग हो सकता है कि आपको 30 प्लस मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन मिल जाए। लेकिन इनका क्या होगा, जो 145 लेके बैठे हैं, इनकी तो शिफ्ट इजी थी। तो भाई ये कॉम्प्लिकेशन है। लेकिन एवरेज मैं आपको बता देता हूं, जिनको ये लगता है कि हाँ हमारी शिफ्ट मॉडरेट टू टफ थी, मतलब ना तो बिल्कुल इजी थी और ना ही बिल्कुल टफ थी, मॉडरेट लेवल की थी कि हमें नॉर्मलाइजेशन मिलेगा लेकिन एवरेज मार्क्स का मिलेगा, थोड़ा बहुत मिलेगा। तो मैं आपको बता देता हूं, लगभग जो एवरेज मान के चलिए भाई, एवरेज ही मैं बता रहा हूं, एवरेज ही सब लोग बता सकते हैं, वो 140 मार्क्स मान के चलिए,
ठीक है। अगर आपके 140 मार्क्स के आसपास है और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो हाँ आप सेफ हो, आप टियर 2 के लिए तैयारी करिए। अब देखिए काफी सारे लोग क्या गलती करते हैं आंसर की, देखिए कि यार मेरे तो 120 मार्क्स ही आ रहे हैं, मेरा तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, कट ऑफ तो बहुत हाई जाती है, और यहीं पर गिव अप कर देते हैं, माइंड में डिमोटिवेशन लेकर आ जाते हैं, डिसअपॉइंट होके बैठ जाते हैं कि भाई ये एग्जाम तो मुझसे क्रैक नहीं होगा, मैं तो इसके लिए कभी फॉर्म अप्लाई नहीं करूंगा और मुश्किल है मुझसे तो यार, मतलब खुद को बिल्कुल एकदम जीरो समझने लगते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है। ये नहीं तो कोई और, इस बार नहीं तो अगली बार। फेलियर जो है ना वो किसी भी इंसान का सबसे बड़ा टीचर होता है, फेलियर से ही सीखते हो, अपने एक्सपीरियंस से ही तो आप सीखते हो, तभी तो आप आगे बढ़ोगे। तो गिव अप करने की कभी मत सोचिएगा कि भाई मेरे लिए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम बने ही नहीं है। तो रेडी रहिएगा यार आगे उखाड़ने के लिए। ये तो यार छोटी सी एग्जाम है, एग्जाम थोड़ा डिसाइड करेगा आपका फ्यूचर, ठीक है। आगे बहुत कुछ करना है, एग्जाम तक ही थोड़ा ना सीमित रहोगे, आगे लाइफ में बड़े बड़े चैलेंजेस आएंगे। तो ये तो एक छोटा सा चैलेंज है, उसी लाइफ का आपका एक छोटा सा हिस्सा है, तो डिसअपॉइंट मत होइएगा। तो भाई मैंने आपको ये बता दिया कि हाँ एवरेज 140 के आसपास सेफ स्कोर माना जाएगा, बाकी आपकी शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी इतना ही डेटा हमारे पास है, अब डेटा आता जा रहा है, लेकिन एवरेज फिर भी यही निकलेगा, क्योंकि हमें सबका नहीं पता। कुछ लोग ऐसे भी हैं और मुझे पता है कि जिनका स्कोर 1 माइनस मतलब 110 के नीचे आ रहा है ना, वो सर्वे में पार्टिसिपेट ही नहीं करते, छोड़ते हैं। ये मेरा प्रिडिक्शन कह रहा है, वो सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं करते ना, वो फॉर्म फिल करते जो मैंने दिया है, वो छोड़ देते कि हमारा तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसी वजह से डेटा के ऊपर नहीं जा सकते, चाहे कोई भी यूट्यूब चैनल के ऊपर एनालिसिस दे रहा है, कितना भी सटीक बोल ले, वो नहीं जा सकता, क्योंकि भाई ये वाले स्टूडेंट भी हैं जो 100 से नीचे हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं करते, और हमें लगता है कि हाँ सबने पार्टिसिपेट कर दिया, तो एग्जैक्ट नहीं बता सकते भाई। तो चलिए फ्रेंड्स यही पूरा फंडा है, आई होप आप समझ गए होंगे पूरा है क्या सिस्टम। तो चलिए फ्रेंड्स अभी तो रिजल्ट आना बाकी है यार, ये तो हम कर रहे हैं वैसे ही, ठीक है, रिजल्ट बताएगा असली खेल। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।